बच्चों, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण धरातल। धरातल के अंतर्गत आता है भूभाग व मृदा। भूभाग भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। दूसरा है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला कारक है हमारा जलवायु। जलवायु में आता है हमारा तापमान, सूर्य का प्रकाश व वर्षण। तापमान वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर ही निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती हैं और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। अगला सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अगला वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो जून से सितंबर तक व पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, इन कारकों के द्वारा हमें पता चलता है कि भारत के सभी स्थानों में एक ही प्रकार के वन नहीं होते हैं। किसी पर भूभाग का असर दिखता है, किसी पर मृदा का असर दिखता है, किसी पर तापमान का दिखता है। तो जहाँ जैसी मृदा, तापमान, भूभाग होगा, सूर्य का प्रकाश जितना अधिक मिलेगा, वर्षा अधिक होगी, उस कारण से हमारे पेड़ों में, वृक्षों में व वनस्पतियों में हमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ें। बच्चों, वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मैं आपको बताती हूँ कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। पहला कारण, वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा कारण, ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। तीसरा कारण, ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। चौथा कारण, कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। पांचवा कारण, ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। छठा कारण, ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। सातवां कारण, इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। तो बच्चों, पता चला कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आने के क्या कारण हो सकते हैं। आओ ध्यान से सुनो। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आए हैं, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं। बच्चों, भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। आओ बच्चों, हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा, पर्वतीय वन। पांचवा,
मैंग्रोव वन। आइए बच्चों, वनों का क्षेत्रफल देखें। इस चित्र को देखो, ये एक दंड आरेख है। इस दंड आरेख में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कितना क्षेत्र वनों का है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो बच्चों, आप इस दंड आरेख को देखो। आपको सबसे अधिक जो दंड दिख रहा है वह है मिजोरम का, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान और निकोबार। इन 3 राज्यों में, या कह सकते हैं इसमें एक राज्य है मिजोरम, और नंबर 2 पर लक्षद्वीप और नंबर 3 पर अंडमान एवं निकोबार। ये दोनों ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन तीनों में सबसे अधिक वन का प्रतिशत देखने को हमें मिलता है। और सबसे कम किस में है बच्चों? देखो ध्यान से, सबसे कम है पंजाब में। क्यों बच्चों, बता सकते हो पंजाब में सबसे कम वन क्यों है? क्योंकि यहाँ की मृदा बहुत ही उपजाऊ है। इस मृदा में खेती की जाती है और वनों को काटा जाता है। आपको पता होगा पंजाब हमारा मैदानी क्षेत्र है जो कि नदियों से बना है और ये खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जंगल नहीं है, लोग यहाँ खेती करते हैं। तो आओ बच्चों, हम अपने वनों के प्रकारों को अब ध्यान से एक एक करके जानें। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। आप इस चित्र को देखो बच्चों, चित्र 5.2। इस चित्र में आपको विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो हर ऊंचाई पर अलग अलग आपको मीटर दिखाया गया है और उन वृक्षों की, झाड़ियों की व लताओं की ऊंचाई लिखी गई है। तो इसका मतलब इस वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। बच्चों, अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें आते हैं हमारे देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः शेर, सिंह, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं।